नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा के रेवाड़ी में उपचार के दौरान एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में शव रखकर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं देवज्योति अस्पताल संचालक ने तमाम आरोपों को नकारते हुए कहा कि क्वालिफाइड डॉक्टर ने ऑपरेट किया था। सभी ऑपरेशन के दौरान कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन तो रहती ही हैं। महिला को रोहतक के लिए रेफर कर दिया गया था। बता दें कि 49 वर्षीय श्यामनगर निवासी मीना 6 बेटियों व एक बेटे की मां थी। गलती किसकी है यह तो जांच में सामने आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि 7 बच्चों से उनकी मां का साया जरूर छिन गया। अब आपको दिखाते हैं कि मृतक महिला के परिजनों व अस्पताल संचालक ने क्या कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम है। क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है जी, मेरा श्यामनगर गांव है और ये मेरे ताऊ की पुत्रवधू है और इनका नाम है मीना, वाइफ ऑफ गजे सिंह। ये ऑपरेशन के मतलब दवाई लेने के लिए यहाँ पे आए थे अपनी लड़की को लेके। इनके पथरी थी और पथरी का इलाज कराने के लिए दवाई लेने के लिए देवज्योति हॉस्पिटल रेवाड़ी के अंदर आई थी। और वो यहाँ आने के बाद डॉक्टर ने मोटिवेट किया उनको कि आप इसका ऑपरेट करा लो, क्योंकि इनके पास आयुष्मान कार्ड था। उन्होंने पूछा कि आयुष्मान कार्ड है? उन्होंने हाँ है, तो आप इसको ऑपरेशन करा लो। ऑपरेशन में तब्दील कर दी, उनको बताया कि ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन के लिए उन्होंने, उनकी लड़की साथ थी, वो 20-21 साल की है और दोनों माँ बेटी थी। इसका हस्बैंड साथ नहीं आया था, वो अभी क्योंकि दवाई लेने आई थी। तो उसने कहा कि कोई नहीं, ये लड़की सिग्नेचर वगैरह जो अपनी फॉर्मेलिटीज़ है वो करा लेंगे और आप इनका एडमिट करो। एडमिट कर दी और ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन किया इन्होंने। ऑपरेशन किया तो पेट की जो अंदर से नसें कट गई और इनको ब्लड नहीं रुका और इनके काबू से बाहर हो गया। तब इन्होंने कहा कि आप अपने घर से किसी को बुला लो और इनको मैं रोहतक भेज रहा हूँ, मेरे यहाँ नहीं हो गए। और इन्होंने जब हमारे बंदे वहाँ से श्यामनगर से यहाँ तक आने में मिनिमम 1.25 से 1.5 घंटा लगा होगा। और उसके बाद इन्होंने कहा कि आप रोहतक ले जाओ और रोहतक ले गए तो डॉक्टर ने देखी गंभीर हालत है। तो वहाँ पे जब उन्होंने ऑपरेशन को दोबारा किया, इन्होंने जल्दी में मोटे मोटे टाँके लगा के इनको फ्री कर दिया यहाँ से, अपनी यानी कि बला टाड़ दी, ले जाओ यहाँ से। और जैसे यहाँ से लेके गए वहाँ लेके उन्होंने देखा कि ऑपरेशन की नसें दोबारा ऑपरेशन किया और पेट के अंदर काफ़ी खून इकट्ठा हो रहा था। उन्होंने खून निकाला और नस कटने की वजह से काफ़ी शरीर का ब्लड निकल चुका था। उनके बाद उन्होंने अपने खून चढ़ाया वगैरह, लेकिन मामला सीरियस था और आज सुबह 6 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। ये आपने यहाँ पे कब एडमिट कराई थी? रोहतक कब लेके गए थे? शुक्रवार को एडमिट कराए थे यहाँ पे। शुक्रवार को दिन में आए थे और इन्होंने ऑपरेट किया। शाम को ये बताया ऑपरेशन करने के बाद कि हमारे काबू से बाहर है, नस कटने की वजह से। ये सारा मामला पेट की नस कटने की वजह से हुआ है। वो डॉक्टर से आप आम भाषा में, ये आपको किसने बताया कि नस कट गई? ये ऑथेंटिकेट कौन करेगा कि नस? ये डॉक्टर ने कहा था कि पेट की नस कट, ब्लीडिंग नहीं रुक पा रही है, पेट की नस कट रही है। लापरवाही करती और थोड़े लीवर की और 2-3 जगह मेडिकल ट्रीटमेंट किया, जिसको रोहतक वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बाई रिक्वेस्ट उन्होंने एक्सेप्ट करा और सारा प्रोसीजर दोबारा से फॉलो किया उन्होंने। लेकिन उस दौरान ब्लड इतना निकल गया कि इनमें जान मतलब नथिंग रहेगी। उन्होंने ये कहा था कि 20% है, अगर बच गई तो आपकी। और यहाँ फोन कर रहे हैं तो ये भाई साहब कोई नहीं उठा रहे यहाँ पे। अच्छा, ये कहना क्या चाहते हैं? अब लापरवाही इनकी क्या लापरवाही थी और किसने कहा ये बात लापरवाही है? डॉक्टर ने कहा रोहतक वाले ने, और इन्होंने ना कोई प्रोसीजर के तहत मान लो वहाँ भी भेजना था तो कोई पेपर वर्क तो बना के दिया होता। खाली ये लिखने से कि ब्लीडिंग हो रही है और हम भेज रहे हैं, ये ऐसे थोड़ी होता है। भाई किसी को तो ऐसा शुगर में कहीं दिक्कत आई हो, कोई बीपी आया हो, कुछ तो दिया होता है। अगर हम आपको कह दें ये ले वहाँ से ले जाओ तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेते हैं वहाँ पे? तो अभी क्या मांगे आप लोगों की? हमारी यही मांग है सर, आगे उसको इनका और इनको जो ये क्या था कि मरीज को पित्त की थैली में पथरी थी, पित्त की थैली का ऑपरेशन था। हमारे यहाँ सर्जन डॉक्टर गौरव यादव ने ऑपरेशन किया था। ठीक है, मैं डॉक्टर देवेंद्र यादव अस्पताल का मालिक हूँ। तो ऑपरेशन के दौरान जो है पेशेंट को ब्लीडिंग थोड़ी सी ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से हमने उसको 3 से 4 यूनिट ब्लड भी चढ़ाया। उसके बाद मरीज को आईसीयू में शिफ्ट किया और पेशेंट को ब्लीडिंग ज्यादा थी, इस वजह से हमने इस पेशेंट को रोहतक रेफर कर दिया था। मरीज रोहतक में एडमिट हो गया था। उसके बाद मरीज का रोहतक में भी दोबारा से ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद उसकी हालत किस तरह बिगड़ी, क्या रहे, अपडेट तो मेरे पास है नहीं कि प्रेजेंटली उसकी क्या है, पर उस टाइम मुझे मालूम था कि रात को उसका वहां पे ऑपरेशन हुआ था और मेरे पेशेंट वहां पे आईसीयू में एडमिट था। अब एट प्रेजेंट उसके साथ क्या हुआ है, पेशेंट बचा है या सीरियस है या मान लो एडमिट है, मुझे मालूम नहीं। आरोप यह है कि आपने ऑपरेट करने के दौरान उसकी नसें काट दी, वहाँ पे पीजीआई का ये कहना है, आरोप है सब परिजनों का।
तो आप अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते उसकी मौत हुई है, रेवाड़ी के जो आपका क्या अस्पताल होता है कि कोई भी ऑपरेशन होता है वो एक क्वालिफाइड और वेल ट्रेन्ड एक्सपीरियंस सर्जन ने किया है। ऑपरेशन के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन का रिस्क हमेशा रहता है, हर ऑपरेशन में रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया वो पहली बार ऑपरेशन किया, वो कई हजारों ऑपरेशन कर चुका है और रोज के 4-5 इसी तरह के ऑपरेशन करता है। पर कुछ हर पेशेंट से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हर सर्जरी में, तो वो कॉम्प्लिकेशन उसको हुआ है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पेशेंट को ऑपरेशन के दौरान ही ब्लीडिंग हुई है, ठीक है। ये सारे तमाम तरह की शिकायतें देवज्योति के खिलाफ ही क्यों रहती है? सीएमओ ऑफिस में भी कई शिकायतें आपकी पेंडिंग रहती हैं, इस तरह के आपके साथ ही क्यों होते हैं ये सारी चीजें? ऐसा नहीं है, देवज्योति के खिलाफ सारी शिकायतें होती हैं। देवज्योति में क्या है कि हमारे पास सर्जिकल वर्क और वो काम सबसे ज्यादा, अगर आप सबसे ज्यादा काम करोगे तो आपके पास जो कॉम्प्लिकेशन है, प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हम वो रहेंगी। बाकी हमारी तरफ से कोई शिकायत पेंडिंग नहीं है। अब साल में कोई 1 या 2 बार इस तरह की चीजें होना आम बात है, इसमें हम ना अस्पताल कुछ कर सकता है ना कोई और कुछ कर सकता है। ये कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड देखकर आप भर्ती कर देते हैं, फिर उसके बाद इस तरह की दिक्कतें आती हैं। देखो, अगर मरीज के पास आयुष्मान कार्ड है तो आयुष्मान कार्ड से उसका इलाज होगा, इसमें अस्पताल तो उसके लिए होता है, ठीक है। मरीज के साथ जो दिक्कतें हैं, मान लो पित्त की थैली में पथरी है या गुर्दे में पथरी है या कोई भी उसके साथ परेशानी है, तो उसके साथ वो रहेगा।